अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। एज़ अ एस्ट्रोलॉजर ये मेरी प्रोफेशनल डिक्लेरेशन है कि आपकी सलाहियतें इस हफ़्ते को गैर मामूली कामयाबियों की तरफ ले जा सकती हैं। हर वो एरीज़ जो टैलेंट रखता है, हर वो एरीज़ जो प्लान रखता है, वो इस हफ़्ते गैर मामूली कामयाबियों का उम्मीदवार है। मैंने यहाँ पर टैलेंट की बात की है, ये लकी फैक्टर्स नहीं हैं। लकी फैक्टर्स के 2 प्लैनेट्स इस वक़्त कमज़ोर हालत में है। एक जुपिटर लकी फैक्टर का है, दूसरा सन, दोनों ही 12th एंगल पर हैं। सो कामयाबी 2 तरह से मिला करती है, या तो मेहनत से या तो किस्मत से। जो लकी फैक्टर्स हैं, जिन्हें हम लोग खुशबख्ती कह सकते हैं, वो इन दिनों एस्ट्रोलॉजिकली थोड़े कमज़ोर हैं। जुपिटर भी 12वें घर में है एंड सन भी 12वें घर में है, दोनों की पोजीशन कमज़ोर है। बट अब टैलेंट सुनिए, आपका अपना रूलिंग प्लैनेट विच इज़ योर टैलेंट, योर लीडरशिप क्वालिटी, योर ब्रेवरी, योर फिजिकल एबिलिटीज़, योर स्टैमिना, योर फोकसिंग स्किल्स, ये बेहतरीन फॉर्म में है और ये 10th एंगल पर है। 10th एंगल पर अगर रूलिंग प्लैनेट प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा हो तो सोर्स ऑफ इनकम स्टेबिलिटी, विनिंग सिचुएशन इन द कंपटीशंस, ब्रेवरी या अट्रैक्शंस एंड पावरफुल इरादे, विल स्किल्स जो होती, विल पावर्स जो होती हैं, वो आपके साथ रहेंगी। अब इन ये 60% ऑफ लाइफ है एरीज, इससे आप अपनी ज़िंदगी की स्मूथनेस, प्लेजर्स, नीड्स एंड डिज़ायर्स, ये सब फुलफ़िल कर सकते हैं। इन डिज़ायर्स को अगर आप फुलफ़िल करते रहें तो 60% ऑफ लाइफ तो स्टेबल एंड स्मूथ चलेगी। एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपका मरकरी अच्छी पोजीशन पर है। जब एक कामयाब आदमी अच्छी पोजीशन के मरकरी के साथ चलता है तो उसकी वोकल स्किल्स मैजिकल हो जाती हैं। तो ये एक अदरवाइज़ एडवांटेज हो गया। एक कामयाब आदमी, एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब एम्प्लॉई या एक कामयाब मटेरियल स्टेटस वाला आदमी जब बात करेगा तो उसकी बातों में ख़ास किस्म की अट्रैक्शंस होंगी, जिससे सामने वाला आपकी बात सुनेगा तवज्जो के साथ और मान भी जल्दी जाएगा। कोई ज़्यादा आपकी मुखालफतें नहीं होंगी। अब इसका एक इनडायरेक्ट फ़ायदा तो हो गया, एक डायरेक्ट फ़ायदा हो गया रुपए पैसे का, करियर का, मल्टीटास्किंग का, कम्युनिकेशन का। एक इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जब मैजिकल इम्पैक्ट इन योर वोकल स्किल्स होगा, इन योर अंदाज़े गुफ्तगू सम सॉर्ट ऑफ, तो वो सिर्फ करियर साइड की तो नहीं होगी, उससे लव लाइफ की अट्रैक्शंस ले सकते हैं आप, उससे फैमिली में इत्तफाक और बरकत के लिए चीज़ें ले सकते हैं, उसमें पब्लिक इमेज के लिए आप बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करके लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, गर्विदा कर सकते हैं, उनकी वेलफेयर के काम कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आपकी जो टूल ऑफ सक्सेस इस हफ्ते रहने वाली हैं वो आपकी वोकल एबिलिटीज़ हैं एंड आपका फिज़िकल स्टैमिना है। एंड आपको इसको यूज़ करना चाहिए। एक बात मैं क्लियरली बोलता हूँ फॉर दिस वीक, दिस इज़ लास्ट वीक ऑफ फैब, ओके। क्लियरली ये बात ये है कि अगर कोई बंदा अब फरवरी के तकरीबन 18 तारीख से लेकर मार्च की 18 तारीख तक आपको अपने आप को स्मूथ रख गया, सक्सेसफुली रख गया, सक्सेसफुल in career, successful in relations, successful in health, successful in respect, successful in face value, अगर ये 3-4 फील्ड्स उसने मेंटेन कर ली तो इट इज़ डैम श्योर कि चाहे वो वीक एरीज़ है चाहे वो स्ट्रॉन्ग एरीज़ है, उसको अपनी ज़िंदगी संभालना आती है, उसे अपना टाइम मैनेज करना आता है, उसे अपनी स्किल्स रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करना आती है। तो डैम श्योर उसको फिर किसी चीज़ की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी कामयाबी के रास्ते खुद तय कर सकता है। लेकिन अदरवाइज़ जो लोगों के पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, एरीज़ भी हैं और रिसोर्सेज़ नहीं है और फिर लकी फैक्टर्स भी नहीं है, उनके लिए ये स्ट्रगल वीक रह सकता है। उनको ज़रूर ब-ज़रूर आर्टिफ़िशियल फ्यूल्स की तरफ जाना चाहिए। और ये दुनिया की थ्योरी है, जब आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ से कुछ ना कर सकें तो आपको हमेशा ही आर्टिफ़िशियल सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल एबिलिटीज़ वो हैं जिसको परफ़ॉर्म करने में आपको किसी तरह का कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ता, मतलब आपके हाथ आपके मातहत हैं, आप कुछ भी करा लीजिए। लेकिन अगर हाथ से काम करना मुश्किल हो तो ज़ाहिर बात है हमें मशीनरीज़ का साथ लेना पड़ता है। मतलब कोई बहुत बड़ा पत्थर हटाना है, हम हाथों से नहीं उठा सकते, तो फिर हमें मशीनरी, तो दिस इज़ आर्टिफिशियल फ्यूल, मशीनरी इज़ आर्टिफिशियल फ्यूल। इसी तरह
अगर आपके फ़िज़िकल टेम्परेचर बढ़ जाएँ और आप अपनी विल से ही अपने टेम्परेचर्स को डिक्रीज़ कर लें, लेट्स से बुखार हो जाए, अपनी विल से डिक्रीज़ कर लें, अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए तो आपको साथ में मेडिसिन लेना पड़ेगी। मेडिसिन इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफ़िशियल फ्यूल, जिसकी वजह से चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। इसी तरह ये स्पिरिचुअल डैमेजेस हैं, जिसमें टाइम बिहेवियर्स का ख़िज़ा में जाना या लकी फैक्टर्स का ख़िज़ा में जाना है। इसके लिए अगर आपको आर्टिफ़िशियल फ्यूल्स चाहिए हों, तो बाई जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग आपको ब्लू सफ़ायर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लू सफ़ायर एक पावरफुल रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस है, जिसकी केमिस्ट्री आपके लिए इतनी एनर्जीज़ प्रोड्यूस कर देगी जितनी एनर्जीज़ जुपिटर दे सकता था या सन दे सकता था, और वो दे नहीं रहे। तो हम आर्टिफिशियली अपनी जनरेट करेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर किसी ने ऑलरेडी ब्लू सफ़ार पहना हुआ है और वो इस हफ़्ते मज़ीद स्ट्रगलिंग हो जाए, तो फिर उसे ज़रूरत पड़ेगी अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की, ताकि ये फाइंड आउट हो जाए कि उसको कितना बड़ा स्टोन या कितनी ज़्यादा रेमेडीज़ की ज़रूरत होगी। मतलब सिवियरिटी या उसकी जो एक प्रिस्क्रिप्शन है प्रॉपर, वो हो जाएगी। पर्सनल कैलकुलेशंस हमेशा ही सूदमंद साबित होती है। उससे आपको अपनी ज़ात से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जो आने वाला टाइम है उससे रिलेटेड, जो इवेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, एंड जो पर्सनल कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। उनके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस। होपफुली कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते अब मेजर चेंजेस आएंगे। ये हफ़्ता तो पिछले ही हफ्ते का मोमेंटम था, और अगले हफ्ते अब शोबान का चांद हो जाएगा, एंड फिर वीनस एक नए एंगल पर चला जाएगा। लव प्लैनेट है आपका, इस वक्त वो आपके 10th ही एंगल पर था। यस, फिर अगले एंगल पर जाने से उसकी जो बिहेवियर्स हैं वो बदलेंगे। पॉजिटिव या रहेंगे या नेगेटिव, वो अगले वीक बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में एंड चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। ये मोहब्बतें मैं हमेशा ही कहता हूँ, एरीज़ मेरे लिए बहुत मायना ख़ेज़ हैं। दुनियावी ज़िंदगी में आप लोगों का प्यार मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मेरे पास वो ही है और कुछ नहीं। एंड उखरवी ज़िंदगी में आपकी दुआएं शायद मेरे कुछ काम आएंगी। एंड चैनल की सब्सक्रिप्शन तो बहरहाल वो बहुत वाज़े है कि पाकिस्तान में आप लोगों की सब्सक्रिप्शन ही है जो हमें नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम क्रिएट करने में मदद देती है, एंड उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मेरी हौसला अफजाई तो होती ही होती है ऑब्वियसली, पर मेरे टीम के जोशो खरोश में मेरी स्ट्रगल के या मेरी जो सपोर्ट है उसमें आधा हिस्सा मेरी टीम का होता है। तो उनके लिए भी दुआ किया करें। एंड आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।